Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion. और आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग स्प्रिंग कटिंग एंड स्ट्रिंग कटिंग। ओ माय गॉड, अभी तक तो लगाना सीखा था, अभी यहां से आगे काटना भी सीखना है। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, 2017 की एग्जाम में एक सवाल आया था, तो उसके बेसिस पर हम लोग इस टॉपिक को यहां पर कवर कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हो सकता है अब 2017 में एग्जाम आया में क्वेश्चन आ चुका है, तो कहीं आगे वही सवाल या वैसे ही सवाल का कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन का कोई सवाल यहां पर पूछ लिया जाए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्प्रिंग कटिंग पे छोटी सी चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में असली जो खेल सवालों का चलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास में यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है? स्प्रिंग लगी हुई है। ये नेचुरल लेंथ में है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, स्प्रिंग जो है वो आपकी नेचुरल लेंथ में है। लेट से इसकी लेंथ जो है L है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको K दिया गया है। कितना दिया गया है? K दिया गया है। तो हमारा जो लॉ है वो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। अब ये लॉ है तो इसको याद रखना है, नहीं तो सर ये इसका प्रूफ बताइए। भैया प्रूफ नहीं है सिलेबस में, इसका लॉ है। ओके, तो हम लोग कहते हैं यहां से कि भैया K इंटू एल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। K इंटू एल जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। K क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मान के चलो मैंने कहीं यहां पर स्प्रिंग को कट कर दिया हो, मैंने यहां से कहीं से तो स्प्रिंग को क्या कर दिया? कट कर दिया। ओके, जो भी है, मान के चलो इस वाले हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है जिसकी लेंथ L1 है, इस वाले का K2 है और लेंथ L2 है। ठीक है, तो एज पर माई लॉ K इंटू एल बराबर यदि कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा K इंटू एल शुड बी इक्वल्स टू K1 इंटू L1 एंड वापस से K इंटू एल बराबर K2 इंटू L2। ये आपके सवाल करने का तरीका है, बस इतना सही है इसके अंदर में। सर ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, मैं कब बोला था कि डिफिकल्ट होने वाला है? मैंने तो नहीं बोला था कि भैया डिफिकल्ट होगा। क्या मैंने बोला था? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला था। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस पे सवाल बनाते हैं और सवाल करते हैं। लेट से क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं मैं। एक स्प्रिंग है जिसकी जो लेंथ है वो है आपके पास में L, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मैंने मान लिया K है। ठीक है, इट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने क्या कर दिया? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया या काट दिया। न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग वो आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल को हम लोग क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये पहले मेरे पास में ये स्प्रिंग है, मैंने बोला इसकी लेंथ है L और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K। एज पर माई लॉ K इंटू एल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया है यहां पर कि भैया मैंने स्प्रिंग के क्या कर दिए? 2 टुकड़े। 2 टुकड़े कैसे हुए? ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा। ठीक है, लो यहां से काट दिया मैंने। जब मैंने यहां से काटा तो यहां पर सिनारियो क्या बन के आया कि भैया ये वाला जो हिस्सा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेता हूं, लेंथ L1 मान लेता हूं। सो मेरे पास में एज पर माई लॉ जो मेरे पास में मेरा नियम है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है K इंटू एल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो भैया देखो पहले केस में K इंटू एल और दूसरे केस में K1 इंटू L1। लेकिन यहां पर देखिए K और L तो एज इट इज गिवन डेटा है। K1 आपसे पूछा गया और लेंथ कितनी है नई स्प्रिंग की? तो लेंथ है आपके पास में L/2। तो यहां से देखिए क्या होगा, L से L कटेगा तो K1 का आंसर आएगा 2K। K1 का आंसर कितना आएगा? 2K आएगा। तो भैया इस वाली स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है और इस वाली भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? 2K हो गया। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो इनको मैंने बेसिकली सीरीज में कनेक्ट किया है, तो K इक्विवेलेंट यदि आप वापस से निकालोगे तो 2K इंटू 2K अपॉन 2K प्लस का 2K सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आंसर कितना आ जाएगा?
के आ जा रहा है, मतलब ये वापस से वही चीज क्या हो गई, मिल भी रही है मेरे को। तो इसका मतलब जो मैं लॉ लगा रहा हूं वो बिल्कुल क्या है, वैलिड है, सही है। ठीक है, अब देखो इसमें और सवाल बनाता हूं, चलो एक सवाल और कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। चलो अब देखो मैंने क्या किया, लेट्स से क्वेश्चन है, आपके पास में एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ आपको गिवन है L, लेंथ कितनी गिवन है L, और आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है आपके पास में K। स्प्रिंग इज कट इन द रेशियो 1:3। मैंने 1:3 के रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और सवाल वही है आपके पास में, वही क्या बोलते हैं, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट्स। तो अब इसके आपको क्या करना है, दोनों के दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने हैं। तो मैंने बोला पहले मैंने स्प्रिंग लगाई यहां पे, ओके ओके ठीक है, यहां पर स्प्रिंग लग गई। इसके लिए मेरे पास में गिवन डेटा है, स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ है आपके पास में L। अब आपको ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, 1:3 में काटना है। मतलब लेट से मैंने यहां पे कटिंग कर दी, यहां पे स्प्रिंग को क्या कर दी, कट कर दी। तो यदि ये लेंथ मैंने थोड़ी देर के लिए a मान ली, तो ये वाली कितनी होनी चाहिए, 3a होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने रेशो क्या लिया है, 1:3। बस इस सवाल में यहीं पे गलती होगी, उससे ज्यादा और कुछ भी गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब ये लेंथ L/4 होगी, तो क्या ये 3L/4 होगी। सर आपको कैसे पता लगा कि ये L/4 आएगी, भैया मैंने रेशो लिया। कैसे रेशो का सवाल सॉल्व करते हैं, देखो 1:3 है, बराबर है, तो इस वाले हिस्से की लेंथ कैसे लिखी जाएगी, 1/1 प्लस का 3 इंटू L, तो आ गया L/4। और इस वाले के लिए यदि लिखना है मुझे, तो क्या करूंगा, इस वाले के लिए लिखने के लिए तो मैं लिखूंगा 3/1 प्लस 3 इंटू L, तो ये वाला आ गया 3L/4। अब टोटल कर लीजिए, देखिए दोनों का, तो कितना आएगा, L आ रहा है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमको निकालने स्प्रिंग कांस्टेंट। मैंने माना लेट से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका है स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो एज पर माय कॉन्सेप्ट K1 इंटू L1 बराबर K इंटू L। क्लियर है, सो K1 इंटू कितना आएगा, L/4 बराबर K इंटू L, L कैंसिल हो जाएगा। सो K1 का आंसर आएगा 4K। कितना आंसर आया है, 4K। और दूसरी वाली का निकालिए तो कितना आएगा, K2 इंटू L2 बराबर K इंटू L। सो K2 का आंसर K2 इंटू 3L/4 बराबर K इंटू L। सॉल्व कर लीजिए, K2 का आंसर आएगा 4K/3। ये मेरे पास में निकल के आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, श्योर है, बोलो। ऐसा यदि कोई हलवा सा सवाल आता है तो क्या ऐसे सवाल को आप कर पाओगे। कई लोग बोलेंगे सर ऐसे भी सवाल आते हैं कि यस सवाल आ सकता है भैया, क्यों नहीं पूछ सकते आपसे, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके, सो मैं आपको साइड दे देता हूं, आपने देख लिया होगा सवाल यहां पे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया, यहां पर सिर्फ स्प्रिंग से कटिंग का रिलेटेड सवाल था, एक छोटा सा 5-10 मिनट का टॉपिक रहा था जो मैंने यहां पे कवर कर लिया। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, स्ट्रिंग और स्प्रिंग कटिंग के सवाल, वो कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने बोला देखो सवालों का पूछने का जो तरीका है, जो 2017 में कुछ सवाल पूछा गया था, लगभग वैसा सवाल मैं यहां पे आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ तो भी मैं दूंगा, यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया, यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया। आप यदि जाके देखोगे तो आपको मिलेगा, बस वहां पे डेटा थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम कहां पर है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब मैंने क्या किया कि लेट से सवाल क्या पूछा जाता है वो सुन लीजिए। सवाल पूछा जाता है कि मान के चलो यदि मैंने इस स्प्रिंग रस्सी को यहां पे काटा, पहले मैं रस्सी कटवाने का सवाल बता देता हूं। इफ द स्प्रिंग इज कट, फाइंड इमीडिएट एक्सेलरेशन, फाइंड इमीडिएट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, या फिर बोला जाता है फाइंड द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अच्छा, आगे चल के हम लोग स्प्रिंग काटेंगे, पहले स्ट्रिंग काटना तो सीख लें धीरे धीरे। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या हैं, पहले उनको सीखने से पहले यदि मान के चलो मैं यहां पर आपसे सिंपल सी बात करता हूं, सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग में फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, पहले वो कैलकुलेशन के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो आप बोलेंगे सर जी यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो यहां पर 50 आ गया, यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन T हो गई,
बराबर है 1 kg के ब्लॉक की बात करोगे तो ये आपके पास में 10 हो गया, ये इसका इधर में टेंशन T बराबर 50 हो गई। सिंस सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो 50 और 10 60, मतलब यहां पर जो स्प्रिंग का जो फोर्स आ रहा है वो आपके पास में 60 न्यूटन आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, बोलो फटाफट से। एफबीडी बना के किया है सर, बनता हुआ तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा एक काम करो भैया, एक काम करो, आप खुद सिंगल सिंगल एफबीडी बनाओ। 5 kg का एफबीडी बनाया आपने, मैंने बोला ठीक है, तो 5 kg पे आपने लगा दिया 50, ऊपर में रस्सी कनेक्टेड है, टेंशन बराबर है, तो यहां से लिख दिया टेंशन आ गई 50 न्यूटन। ठीक है, ये अब तो खुश हो आप लोग? ओके चलो, अब आपको 1 kg का एफबीडी बनाना है, तो आपने 1 kg के एफबीडी की बात करी, तो देखो 1 kg का वेट 10 न्यूटन और इससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उसकी टेंशन T, और ऊपर में स्प्रिंग कनेक्टेड है। देखो मैं कभी कभी बोलते बोलते जल्दबाजी में स्प्रिंग एक जैसा भूल जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना टॉपिक कौन सा चल रहा है। ठीक है ओके, तो ये एफएसपी हो गया। एफएसपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्प्रिंग फोर्स के लिए मैं बोल रहा हूं। ओके, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई एक्सेलरेशन की टेंशन है नहीं। सर वो के बराबर 100 दिया, उसका क्या करना है? उसको रखे रहने दो, वो तो सवाल में देना है इसलिए दे दिया। अब इक्विलिब्रियम में है तो आपने लिख दिया सर जी एफएसपी बराबर का टी प्लस का 10, टी की वैल्यू 50 है, तो आपने एफएसपी बराबर 60 न्यूटन लिख दिया और खुश हो गए होंगे। मैंने बोला सही बात है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन सवालों में, जो कटिंग के सवाल होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना होता है। हमारा जो सवाल है गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट जो है कि व्हेन स्ट्रिंग इज कट, रस्सी की मैं बात कर रहा हूं, जब व्हेन स्ट्रिंग इज कट देन टेंशन इन द स्ट्रिंग becomes zero immediately। मतलब क्या है कि जब रस्सी को काटा जाता है तो तुरंत प्रभाव से स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 0 हो जाती है। तुरंत प्रभाव का क्या मतलब है? रस्सी कटी कि टेंशन 0, रस्सी कटी कि टेंशन 0। बट यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द स्प्रिंग, व्हेन स्प्रिंग इज कट, जब हम लोग स्प्रिंग को काटते हैं, लेकिन जब हम लोग स्प्रिंग को काटते हैं देन फोर्स और टेंशन, जो भी आप लिखना चाहें, इन द स्प्रिंग डज नॉट बिकम जीरो इमीडिएटली। तुरंत प्रभाव से शून्य नहीं होता है स्प्रिंग के अंदर का फोर्स, क्योंकि वो एक रीस्टोरिंग नेचर का फोर्स होता है, तो वो तुरंत प्रभाव से शून्य नहीं होता है, तुरंत नहीं होगा, इंस्टेंटेनियसली 0 नहीं होगा। बट यहां पर ध्यान रखना, बट आफ्टर सम टाइम यदि लिखा है, आफ्टर सम टाइम लिखा है, तो भैया आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम 0। इसको 0 होने में क्या लगेगा? कुछ समय लगेगा। आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम 0, मतलब इसको 0 होने में कुछ समय लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो 2 पॉइंट है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसी सवाल में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने राइट में ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ है, इसको मैं मिटाने वाला हूं और उसकी जगह कुछ तो भी करने वाला हूं, मतलब इसी सवाल को इसी पे सॉल्व करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है मैं ये कॉन्सेप्ट लिख दिया, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद में अगले पेज पे जाऊंगा तो मैं एफबीडी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाऊंगा। सो रादर देन मैं प्रेफर करूंगा कि मैं यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूं देखो स्क्रीन को पॉज करके आपने लिखने का काम कर लिया होगा, और वैसे भी आप बैक जाके फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग यहां पर सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 kg पे गया, तो भैया देखो 5 kg का आपने एफबीडी बनाया, बिल्कुल सही है। नीचे देखिए, नीचे आपका 50 जो लगना है वो एज इट इज है, ऊपर क्या है 0। अब जब ये कटेगी, जब कट जाएगी रस्सी, तो क्या ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखोगे 50 बराबर 5 इंटू ए, तो ए का आंसर आ रहा है 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे समझिए कि चलिए काम करता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं समझाता हूं, पहले ऐसे रहने देता हूं। अभी ए का आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब ऐसे ही आप 1 kg के एफबीडी पे जरा सोचिए। देखो ध्यान से सोचना है, बिना गलती किए।
थोड़ा ध्यान से सोचना, 1 kg के लिए, तो भैया 1 kg पे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स तो एज इट इज रहेगा, यस और नो। आपने बोला सही। देखो स्प्रिंग फोर्स है ना, अभी भी मैंने क्या बोला, जब भी रस्सी वगैरह कटेगी तो स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, तो एफएसपी एज इट इज, नीचे यहां पे 10 और यहां पर क्या है 0। अच्छा एफएसपी कितना है 60 है, तो एफएसपी बराबर 60 है, तो इसका मतलब ऊपर बड़ा फोर्स है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए, तो आप लिखोगे 60 माइनस का 10 बराबर 1 इंटू ए, तो यहां से ए की वैल्यू निकल के आ गई 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब समझिए क्या हो रहा होगा, इसको जरा ध्यान से समझना है तो हम लोग कैसे करते हैं। मान चलिए देखो ये ऐसे मैंने हाथ में क्या कर रखा है, ऐसे हाथ में स्प्रिंग फंसा रखी है, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लगाया 1 kg का, उसके नीचे रस्सी लगाई और नीचे 5 kg का ब्लॉक लगाया। अब आप समझ सकते हैं कि भैया स्प्रिंग नीचे की तरफ खींची हुई है, स्प्रिंग नीचे की तरफ खींची हुई है। जैसे ही आप रस्सी काटोगे तो क्या होगा, ये 1 kg का जो ब्लॉक है वो 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से धाड़ करके ऊपर आके चिपकेगा, यस और नो। अब यहां तक की कहानी ठीक है, इसके आगे वो ऑसिलेशन करेगा, वो हमारा इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। वो ऑसिलेशन कैसे होंगे क्या होंगे, वो ऑसिलेशन चैप्टर का मुद्दा है, यहां पे मुद्दा है ही नहीं। यहां तो आपसे सवाल सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए पूछा जाएगा। ये वाला सवाल समझ में आया कि थोड़ा सा डाउट है अभी भी मन में, थोड़े से डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखो ये 5 kg का जो ब्लॉक है आपका, वो नीचे क्या लग रहा है 5 इंटू जी लग रहा है ना, 5 इंटू क्या लग रहा है जी, भैया 50 कहां से आया 5 इंटू जी से, और ये एक्सेलरेशन तो आपने लिखा है 5 इंटू जी बराबर 5 इंटू ए, सो ए बराबर जी है। इसका मतलब ये है कि भैया ये ग्रेविटी के अंदर में फॉल कर रही है। इसका आंसर तो आप वैसे भी बता सकते थे, आपसे आंसर नहीं आता था बस 1 kg वाले का, जो मैंने यहां पर आपको निकाल के दिखाया कि जो क्या बोलते हैं, हाँ क्या, मैं फिर भूल गया बोलते बोलते, 1 kg वाले का आंसर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, और ये वाला जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। एग्जाम में भी वैसा ही कुछ सवाल था, बस क्या था कि 1 kg 5 kg की जगह m और 3m कुछ शायद डेटा था, ठीक है, m और 3m। अब ऊपर कौन सा था नीचे कौन सा था पता नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सवाल को रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं सर, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए रिपीट कर रहे हैं। सेम सवाल का रिपीट टेलीकास्ट लगाना है, ऊपर बड़ा लगा दीजिए नीचे छोटा लगा दीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब यहां पर स्प्रिंग लग गई, पिछली बार 1 kg का नीचे था, 5 kg का ऊपर था नीचे, अब इस बार मैंने 5 kg ऊपर ले लिया, नीचे 1 kg ले लिया, k बराबर 100 वो देने की आदत है, स्प्रिंग सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और इस बार भी सवाल के अंदर में मैंने इसको काटा है, किसको, रस्सी को काटा है। सवाल वही है, रिपीट टेलीकास्ट, एक बार सवाल लिखवा दिया, बार बार सवाल नहीं लिखा जाएगा, अब तो सिर्फ डायग्राम बनेगा, ठीक है। बोलो सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सवाल का इक्विलिब्रियम वाला जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो यहां पर आप एक काम करते हैं, मैं आपके लिए एक काम करता हूं, सब कुछ इस पे बनाने के बजाय ना अलग अलग बना लेता हूं। पहले देखो 1 kg का एफबीडी आपने बनाने का सोचा, नीचे 10 लगेगा, ऊपर टेंशन है, तो टी बराबर यहां पर 10 आ गया, तो भैया जी ये टी बराबर यहां लग गया कितना 10। ऐसे ही 5 kg के एफबीडी के बारे में आपने सोचा, तो नीचे वेट लगेगा 50, नीचे टेंशन लगेगी, टी बराबर है 10, ऊपर में स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो आ जाएगा 60। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो 60 है अभी भी, ठीक है, बात समझ में आ गई श्योर है, ओके। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही रस्सी कटेगी, तो रस्सी कटने के बाद में 1 kg का जो आपका एफबीडी आएगा वो कैसे आएगा, 1 kg का एफबीडी नीचे लग गया 10, ये नीचे गिरेगा, ये बात श्योर है। अब ये बात कॉमन सेंस भी आपको लगानी है बेटा थोड़ी सी, ऊपर में टेंशन बराबर क्या है 0 है, मतलब आप सीधा सीधा लिखोगे 10 बराबर 1 इंटू ए, सो ए बराबर 10 आने वाला है। वैसे भी अब आप समझ चुके होंगे कि इन सवालों में हमेशा नीचे वाला ब्लॉक जो है वो ग्रेविटी के अंदर में गिरता है। आई होप सो कि आपके दिमाग में ये वाली बात छप गई होगी कि ऐसे सवालों में आपका जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ग्रेविटी के अंदर में गिर रहा है। 5 kg वाले की चर्चा कर लेते हैं 5 kg में क्या हो रहा है, देखो इसका वेट नीचे लग रहा है 50, वो तो सही है, इससे रस्सी जुड़ी हुई थी, लेकिन अब रस्सी कटने के बाद में इसकी टेंशन 0 हो गई है। ऊपर का स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता है, ये एज इट इज बना रहता है थोड़ी देर के लिए।
अब बोलो बड़ा फोर्स ऊपर है, मतलब ये ऊपर ही जाने वाला है। आप लगाओगे 60 माइनस का 50 बराबर का फाई इंटू ए। तो भैया यहां से देखिए फाई ए बराबर आया 10, तो ए बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंतर देखिए सवालों के एक्सेलरेशन में कितना अंतर आ गया है, क्या सेम आया है? नहीं, नीचे वाले ब्लॉक का सेम आया कि भैया वो ग्रेविटी के अंदर में गिर रहा है, लेकिन ऊपर वाला देखो अभी थोड़ा सा धीरे से ऊपर आ रहा है। पिछले वाला कैसे आया था? पिछले वाला देखो 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आया, पिछले वाला 50 ही आ रहा है ना, देख लो 60 में से 10 गए 50, 1 इंटू ए सही है। और इस बार का 2 से आया, फर्क आया? यस। तो ये सवाल है। अब दोनों में से कौन सा सवाल था? नीचे हैवी था, ऊपर हैवी था, तो मैंने दोनों करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2017 के दोनों जो सवाल है वो आपका हो गया। अब देखो बेसिकली यदि मैं बात करूं तो हमारा मुद्दा यहां पर हो जाता है खत्म, हमारा मुद्दा जो है वो यहां पर हो जाता है खत्म। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भैया एग्जाम में कोई जरूरी तो है नहीं सर मेरे से पूछ के तो वो पेपर एग्जामिनर बनाने वाला नहीं है, हो सकता है थोड़ी से सवाल का लेवल डिफिकल्ट कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब देखो यहां पर रस्सी लगा दी और यहां पर स्प्रिंग लगा लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, यही वो 5 kg, ये है 1 kg, ये k बराबर 100, वो सब कुछ ठीक है। अब देखो यहां पर जो मैं रस्सी को काटने वाला हूं, तो पहले रस्सी काटेंगे, ठीक है? कैंची अच्छी बन रही है मेरी, ओके। सवाल वही है, रिपीट टेलीकास्ट है, मैं कुछ बार बार बोलूंगा नहीं, हालांकि मैं बोलते ही जा रहा हूं, बट ठीक है, अब जो भी है बोलो कैसे करोगे। तो भैया देखो सबसे पहले तो रस्सी को काटने से पहले टेंशन वेंशन सब कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके तो काम बनने वाला नहीं है। तो भैया देखो सबसे पहले आपने बोला सर जी मैं प्यार से पाई केजी का डायग्राम बनाऊंगा, मैं बोला वेरी गुड, ये आएगा 50, ये आएगा स्प्रिंग फोर्स, बराबर है, जो कितना आएगा 50 ही आएगा, क्योंकि पहले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही होता है। अब मैं यहाँ पे 1 kg वाले का एफबीडी बनाऊंगा, मैंने बोला वेरी गुड, यहां पर 10 आएगा, यहां पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यस, और ऊपर में टेंशन आएगी। तो भैया यहां से T बराबर कितना आ जाएगा? तो T बराबर आएगा FSP प्लस का 10, मतलब T बराबर आएगा 50 प्लस का 10। तो भैया टेंशन आपके पास में 60 न्यूटन आएगी, मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन है 60 न्यूटन, ठीक है? अब क्या होगा, अब कैंची चल जाएगी, कैंची इसको काट देगी, तो काटने के बाद की कहानी हम लोग यहां बना रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही रस्सी कटेगी तो रस्सी की टेंशन 0, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को 0 नहीं करना है। अब इसको जरा ध्यान से समझने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो ये जो है ना, इनको फोर्सेस को यहां पे बना लेता हूं। देखो ये वाला 50, यहां पर FSP इधर है और यहां FSP इधर है, मतलब जिस साइड से देखोगे उस हिसाब से देखना पड़ेगा, यस और नो, बस इसको बस ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ठीक है सर जी इसको ध्यान रख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं 1 kg बनाऊं कि 5 kg बनाऊं, जो आपकी मर्जी। तो भैया देखो ये 5 kg, नीचे है यहां पर 50, ऊपर है FSP, और FSP 50 है, बराबर है। तो FSP बराबर 50 है, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स तो सेम है, इसका मतलब आप बोलोगे एक्सेलरेशन विल बी 0, मतलब ये ब्लॉक अपनी ही पोजीशन पे जैसा था वैसे बना रहेगा। ओ यस, आगे हम लोग देखते हैं 1 kg वाले ब्लॉक को। 1 kg वाले ब्लॉक पे देखो ऊपर की टेंशन तो 0 हो चुकी है, नीचे इस पे इसका वेट है वो कहीं जाने वाला नहीं है, और FSP भी लगानी है जो कि नीचे लग रही है, तो इस पे नेट फोर्स नीचे ही लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे आएगा। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है? 50 और 10, तो 60 बराबर 1 इंटू ए। तो भैया ए का आंसर आ गया 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार देखिए क्या जबरदस्त एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है, जब यहां से रस्सी कटेगी, मतलब देखो ध्यान से देखो, वही सिस्टम, यहां पे नीचे एक ब्लॉक और नीचे एक और ब्लॉक, जैसे यहां से रस्सी काटोगे तो नीचे वाला जो ब्लॉक है वो अपनी जगह रहेगा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे जाके टप करके ऐसे बजेगा। बात समझ में आई? बीच में उंगली रख दी तो चकनाचूर, 1 किलो है वो, बहुत हैवी है, सूज के क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मे भी, पता नहीं। चलो अगला एक और सवाल करवाऊं सेम टाइप का।
तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सवालों को मैं सेम टाइप ले रहा हूं, डेटा सेम रख के वैरायटी चेंज कर रहा हूं। मतलब अगला सवाल मैं लेना चाहता हूं नीचे 1 kg का, ऊपर 5 kg का। देखो अब क्या फर्क पड़ता है, सवाल देख लिए, यही 4-5 सवाल घूम फिर के है, इससे ज्यादा सवाल हैं भी नहीं। वैरायटी क्या बनाऊंगा मैं वैरायटी इसके अंदर में? अब वैरायटी में आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही लेवल भी आप कर लेते हैं तो बहुत हो जाता है। इस बार 5 किलो का ऊपर लगा लेते हैं और स्प्रिंग के नीचे 1 kg का लगा लेते हैं। बोलो कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। रस्सी काटनी है, स्प्रिंग मत काट देना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिखाया ही नहीं है, तो काटोगे कैसे सर जी? ओके चलो, पहला काम क्या करना है, अब देखो, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यार अभी आप समझदार हो गए होंगे। अब इस पे सीधा फोर्स लगाना सीखो। ये आएगा 10, ये आएगा FSP बराबर का 10, बराबर है। ये आएगा FSP और ये आएगा 50 और ये आएगा टेंशन T बराबर 50 और 10 60। ठीक है, FSP 10 है इस बार। चलो अब बोलो क्या करूं मैं, फटाफट से खुद से सॉल्व करो। एक काम करो, पहले तो खुद से सॉल्व करना सीखो यार। बात समझ में आ रही है? यस और नो? मैं बोला ठीक है। चलो बोलो कहां से शुरू करूं? नीचे से शुरू कर रहा हूं, नीचे से कर लो। तो ये देखो 1 kg, 1 kg, नीचे 10, ऊपर FSP है जो कि 0 नहीं होगा, 10 रहेगा। ऊपर और नीचे के फोर्सेस सेम है, मतलब एक्सेलरेशन 0, ब्लॉक रेस्ट पे। पहले भी सवाल में यही हुआ था, तो नया थोड़ी हो जाएगा। ओके, अगला है आपका 5 kg वाला। नीचे देखो ये है 50 और ये है FSP, ऊपर का T बराबर 0 है, तो नेट फोर्स देखो नीचे ये कितने का, 60 का, बराबर है। तो आप लिखोगे 60 बराबर MA, M क्या, 5A, तो A बराबर आएगा 60/5, सो A बराबर आएगा 5 एकम 5, 12 12 पंजे 60, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो एक और आंसर आ गया। बोलो कहां डिफिकल्टी फील हो रही है? डिफिकल्टी फील हो रही है सर जी, ऐसे लग रहा है आप ही आप किए जा रहे हो, बहुत फास्ट चल रहा है, थोड़ा सा स्लो करो। बोलो इसमें स्लो करने लायक कुछ नहीं है, सेम सवाल को दूसरी बार करवा रहा हूं डेटा बदलवा के, ये सवाल तो खुद से हो जाना चाहिए। पहला सवाल देखने में हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन दूसरा इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। चलो अब देखो, ये है वो वैरायटी जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके मेडिकल एंट्रेंस के लेवल तक पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया, एक बार पूछ लिया तो आगे भी भविष्य में कभी पूछ सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं ना, अब एक काम करें ना, स्प्रिंग को भी तो काट के देख लो। स्प्रिंग तो काटी नहीं है अभी तक हम लोगों ने। स्प्रिंग को काटा है क्या? नहीं, स्प्रिंग को नहीं काटा। चलो हम लोग स्प्रिंग को काट के देखते हैं। लो भाई, अच्छा एक बात बताओ, स्प्रिंग को नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं, क्या करूं पहले? अरे ये बहुत सारी चीजें हैं ये तो। हाँ, एक तो मेरे को पहला वाला डायग्राम कौन सा था, मैं सवाल कितने करवा दिए, 4 करवा दिए क्या इस पे? देखो यहां से आया, पहले स्प्रिंग ऊपर है रस्सी नीचे है, स्प्रिंग ऊपर है रस्सी नीचे, दोनों ब्लॉक को इंटरचेंज करके बताया। इस बार रस्सी ऊपर है स्प्रिंग नीचे है, रस्सी ऊपर है स्प्रिंग नीचे है। ओके, तो 4 सवाल करवा दिए। तो मैंने देखो पहले वाला वही, अरे यार मैं ब्लॉक का मास कितना लिया था? पहला सवाल, पहले स्प्रिंग ऊपर है और रस्सी नीचे, ऊपर 1 नीचे 5, स्प्रिंग ऊपर रस्सी नीचे ऊपर, यार फिर भूल गया मैं, सॉरी। क्या हो रहा है ये, स्प्रिंग ऊपर 1 ऊपर, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 1, ओके स्प्रिंग 1, स्प्रिंग और 1, स्प्रिंग और 1 kg। सर जितना टाइम आपने सवाल सॉल्व करने में नहीं लगाया, उससे ज्यादा टाइम तो आपको ये लग गया कि ऊपर कौन सा ब्लॉक लगना है और नीचे कौन सा लगना है ना? कई लोगों के मन में आया होगा ना, यस मैं जानता हूं शरारती तत्वों। ओके, कहां अब क्या काटना है? स्प्रिंग काटेंगे इस बार। चलो भैया जी, स्माइल। सबसे पहला काम बोलो क्या करोगे? फोर्सेस, नीचे लग गया 50, ऊपर लग गया टेंशन T बराबर 50, नीचे यहां पर T बराबर 50 और इसका वेट है 10 kg। यहां पर आ गया स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? 10 और 50 60, 10 और 50 60, 10 और 50 60। ओके चलो आगे करो भाई, कैसे करोगे? अब जब स्प्रिंग कट जाएगी तो भैया स्प्रिंग भी, अब देखो
शायद मुझे लगता है मैंने वो स्टेटमेंट सही से नहीं बनाए है ना। एक मिनट है बेटा, कहाँ गया है वो स्टेटमेंट, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। मेरे से स्टेटमेंट बनाने में थोड़ा सा, अच्छा वो लिखा ही नहीं है ना। हो माय गॉड भगवान बचा ले। अब मैंने बहुत बड़ी थोड़ा, देखो एक बात ध्यान रखो, क्या है वो जो स्टेटमेंट लिखे गए ना वो पर्सपेक्टिव में रखे गए कि स्ट्रिंग काटने पर स्प्रिंग और उनमें क्या होता है। मतलब क्या है, जो चीज कटेगी उसका टेंशन तो जीरो ही होगा, जो चीज कटेगी उसका टेंशन तो पक्का जीरो होगा। लेकिन यदि स्प्रिंग काटी जाती है, अब देखो यहां से स्प्रिंग की बात होती है, तो भैया जब स्प्रिंग काट रहे हैं, देखो रूल मेरे हो सकता है मेरे स्टेटमेंट बनाने में गलती हो गई हो, जो भी है मैं आपको करेक्ट करके दे देता हूं, क्योंकि सवाल आने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि शायद मैं कुछ गलत लिख दिया होऊंगा, वॉट एवर इट भी। ध्यान से सुनो, एक तो होगी स्ट्रिंग कटेगी और एक कटेगी आपकी स्प्रिंग, ठीक है। इनको चार पार्ट्स में ले लो। स्ट्रिंग कटी तो भैया स्ट्रिंग फोर्स 0, स्प्रिंग फोर्स सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी क्या। और जब स्प्रिंग कटेगी, मतलब स्प्रिंग को ही आपने काटा है, तो भैया स्प्रिंग फोर्स 0 होएगा और स्ट्रिंग सेम रहेगा। बात ठीक है, अब समझ में आ गया क्या। थोड़ा सा मैंने क्या मॉडिफिकेशन कर दिया, क्योंकि सवाल बनाने के बाद मेरे दिमाग में आई ये वाली बात, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आप इसे थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, जिससे क्या है ना कि आपका टेंशन थोड़ी सी क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। चलो ओके, चलो अब देखो मैंने काटा काटी तो कर दी यहां पे। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। कैसे बात करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, वो है आपका 1 kg वाला ब्लॉक। यदि आप चाहते हैं कि भैया 5 kg पे करनी है तो आप 5 kg पे बात कर सकते हो, ऐसा किसी ने रोका बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ठीक है। चलो भैया 5 kg वाले पे मैं यहां पे बात करता हूं, तो देखो 5 kg वाले की सिचुएशन ये है, इस पे वेट है नीचे 50, ऊपर में टेंशन है टी, ऊपर में टेंशन है कितनी, टी, और ये टी कितना है सर जी, सर हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि ये टी तो 50 है। मतलब वो वाली बात भी सही है, वो वाली बात भी क्या है, सही है। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब बिल्कुल सही लगेगा। एक काम करते हैं, अब जरा ध्यान से दिखाता हूं मैं, देखो चीजों को जरा ध्यान से देखिए। ये रस्सी है ना, तो आप यहां पर सवाल को इस तरह नहीं कर सकते जैसा अभी तक करते आ रहे थे। ओ मतलब सर जी बात ये है कि देखो यदि स्प्रिंग कटेगी तो सिस्टम नीचे गिरेगा, ये तो श्योर है ना, यस और नो। मैं वो बिल्कुल सही बात है सर जी, ये श्योर बात है। लेकिन यदि आपने टी को यहां पर 50 ले लिया, जो कि सेम हम लोग बोल रहे थे, यदि मैंने ले लिया तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा ये तो रुक गया भाई, ये 50 और ये 50 तो ये रुक गया ना यार, रुक गया कि नहीं रुक गया, बोला सर जी रुक तो गया, और रुक गया इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि यदि स्प्रिंग कटेगी तो सिस्टम को पक्का नीचे गिरना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक अप्रोच लगती है, उस अप्रोच को ध्यान रखना। थोड़े से क्या है, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है तो सवाल आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा। देखो क्या होता है कि इसको हम लोग मानते हैं एक सिस्टम, मतलब क्या करता हूं मैं, देखो यदि मैं यहां पर बात करूं तो ये आपका एक सिस्टम है पूरा का पूरा, ये क्या है आपका एक सिस्टम है। यदि स्प्रिंग यहां से कटी तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम रहेगा, जो कि सीधा की सीधा क्या होगा, नीचे गिरेगा। और जब ये नीचे गिरेगा तो यहां पर क्या होगा, दिस विल फॉल विद द ग्रेविटी, दिस विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी। सर कैसे पता लगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये बना लेते हैं। देखो कैसे, ये 1 kg वाला और ये नीचे है यहां पर 5 kg वाला, ये बात तो तय है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर, इसमें तो कोई शंका हमें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला देखो ये है आपका 50, ये है आपका 10, और इसका भी एक्सेलरेशन ए है और इसका भी एक्सेलरेशन ए है, क्योंकि दोनों साथ में ही गिरेंगे स्प्रिंग से कटने के बाद में। सो ओवरऑल जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो है 60 बराबर 6 इंटू ए, तो ए की वैल्यू जो आती है वो 10 आती है। इसका मतलब ये है कि ए बराबर जी ही है, ग्रेविटी के अंडर में ही क्या हो रहा है, गिर रहा है, ग्रेविटी के अंडर में ही क्या हो रहा है, गिर रहा है। सर जी ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन यदि मैं इंडिविजुअल के एफबीडी से यदि मैं देखता था तो क्या प्रॉब्लम होती थी। इंडिविजुअल के एफबीडी में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि भैया ये है 1 kg बराबर है, ये है यहां पर 10, यहां पर है टी। अब आपके पास में एक्सेलरेशन मालूम है कि इसका 10 है, तो टी अननोन है। तो अब मैं देखता हूं टी कितना आता है,
तो भैया आएगा t प्लस का 10 बराबर का 1 इंटू 10, तो t की वैल्यू आ गई 0। या फिर 5 kg वाले से यदि अब मैं देखता हूं तो नीचे आएगा 50, ऊपर आएगा टेंशन t, नीचे आएगा एक्सेलरेशन, बराबर है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 10 है, बराबर है। यदि ये बड़ा फोर्स है तो आपने लिखा 50 माइनस का t बराबर 5 इंटू 10, तो अगेन t की वैल्यू आ जाती है 0। मतलब जब स्प्रिंग कटी है तो स्ट्रिंग का जो फोर्स, स्ट्रिंग भी यहां पर टेंशन अपने आप क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, इसमें कोई रोल प्ले नहीं होने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे सर, अब देखो कई लोग है ना लड़ने पे उतारू हो गए, सर अभी थोड़ी देर पहले जब आपने स्टेटमेंट लिखे थे तो आपने बोला था कि स्ट्रिंग को काटा तो स्ट्रिंग का टेंशन 0 और स्प्रिंग में एज इट इज फोर्स रह जाता है, और जब आप स्प्रिंग को काट रहे तब आपने बोला कि स्प्रिंग कटते स्प्रिंग का 0 हो गया लेकिन स्ट्रिंग का बना रह जाता है। तो वो बेसिकली क्या है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर के डायग्राम पर आएगा। मैं आगे आगे एक सवाल करवाता हूं उस पर, जिससे आपको समझ में आएगा। बेसिकली क्या है ना, ये इसको रटा नहीं जा सकता, इसको कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करने पड़ते हैं। बस क्या है, छोटी सी चीजें हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इतना जरूर रहना कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इमीडिएटली 0 नहीं होता, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं नहीं बदल रहा हूं। अच्छा, अब इसी सवाल को यदि मैं उल्टा कर दूं, मतलब क्या है कि 5 kg वाले को ऊपर और 1 kg वाले को नीचे कर दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर में ही फॉल करेंगे। क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल फॉल अंडर ग्रेविटी, बोथ ऑफ देम विल फॉल अंडर ग्रेविटी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि आपके इन चीजों को जरा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 ब्लॉक वाला सिस्टम लेते हैं, जिससे क्या है ना आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर होगा कंपैरेटिवली जो अभी हुआ। इस सवाल में थोड़ा सी शंका आई होगी, आई कि नहीं आई, सर डाउट तो बहुत तगड़ा आया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब आप इतने दूर बैठे हो, हम कैसे डाउट को पूछें। मतलब ठीक है, देखो मैं आपके इस डाउट को समझ चुका हूं, तो इस डाउट को समझने के लिए, हमारी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 ब्लॉक का सिस्टम बनाते हैं। कैसा करते हैं, मैंने बोला 3 ब्लॉक का एक सिस्टम बना लेता हूं। तो 3 ब्लॉक के सिस्टम से आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा मैं मेरी साइड से। जैसे एक स्प्रिंग लगा ली, एक 1 kg का ब्लॉक लगा लिया, यहां पर एक रस्सी लगा लेता हूं, यहां पर 2 kg का ब्लॉक लगा लेता हूं, यहां पर एक स्प्रिंग लगा लेता हूं, और यहां पर एक 3 kg का ब्लॉक लगा के, और इस बार मैं फिर से क्या करता हूं कि भैया इस रस्सी को काट देता हूं, जिससे आपको सवाल में देखो वैसी ही सिमिलैरिटी दिखाई देगी, और अब आपका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपर साइड में निकलेगा। ठीक है, अब वैसे मैं आपको बता दूं यहां से आगे का सवाल पूछने की संभावना बहुत ही कम है, संभावना ना के बराबर है, लेकिन भूले भटके कुछ हो जाए तो हम कहां घूमते बैठेंगे, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। चलो इस बार देखो मैंने क्या किया, 2 स्प्रिंग लगाई है और एक रस्सी लगाई है, और काटा मैंने रस्सी को ही है। तो सबसे पहला काम जो आपको प्रायोरिटी पर करना है वो क्या है, सारे फोर्सेस लिखिए। ये आपने लिख दिया 30, यहां पर आपने लिख दिया एफएसपी जो इसके लिए है, कितना आएगा 30, यहां से इसकी एफएसपी आएगी, और साथ में ये आएगा 20 न्यूटन। यहां पर आपका स्ट्रिंग में फोर्स कितना आएगा, टेंशन इक्विलिब्रियम के लिए एफएसपी और 20 जोड़ोगे कितना, 30 और 20 50। ओके, अगला देखो ये आएगा 10 और ये आएगा टी, तो यहां पर जो एफएसपी आएगा वो आएगा कितना, टी प्लस का 10, मतलब यहां की जो एफएसपी है वो है 60 न्यूटन की। ये बात समझ में आई। अलग अलग चाहिए तो एफबीडी बना लो, पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने रस्सी को काटा तो अब हमारा एक एक करके एफबीडी बनाना चालू करते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये 1 kg है, इससे ऊपर में एफएसपी है जिसकी वैल्यू 60 है, ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसको तो छेड़ा ही नहीं है मैंने। अच्छा, इससे देखो 2 चीजें हैं, एक है टी जो रस्सी के कटते ही 0 हो जाएगा, और एक ये है 10। ध्यान से देखो, ये टी रस्सी के कटते ही ये चीज 0 हो जाएगी। तो अब आप बोलोगे ये आएगा कितने से, सॉरी नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। क्यों ऊपर जाएगा क्योंकि बड़ा फोर्स ऊपर है। तो आप लिखोगे 60 माइनस का 10 बराबर 1 इंटू ए, तो ए का आंसर आपने लिखा 60 में से 10 के 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया। ओके, चलो अब मैं बात करता हूं 2 kg के एफबीडी पर। तो 2 kg के एफबीडी में देखिए क्या है, एक तो है नीचे 20, एक है नीचे एफएसपी, और ऊपर का जो टी है वो हो चुका है 0। ऊपर रस्सी है तो वो तो कट गई तो 0 हो गया, तो नीचे ही पूरा फोर्स लग रहा है, तो ये आएगा एक्सेलरेशन ए। इस वाले एफएसपी पे ध्यान देना, ये नीचे वाला एफएसपी, नहीं तो पता लगा वही ऊपर वाला 50 चिपका दिया, 60 चिपका दिया, यहां पे भी नहीं। सो बोलो क्या होगा, इसकी कहानी देखिए क्या आएगी।
फटाफट बोलो। ये 30 है, ये 20 है, मतलब आएगा 50 बराबर का 2 इंटू ए, तो ए बराबर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब लास्ट वाले पे आ जाओ, 3 kg के एफबीडी पे। तो भैया 3 kg का जो एफबीडी है उसमें नीचे 30 है और ऊपर का एफएसपी है जो खुद भी कितना है, 30 है, मतलब दोनों सेम सेम है, और दोनों सेम सेम है मतलब ये वाला इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। ये बात समझ में आई, ये वाला सवाल समझ में आया। कंपैरेटिवली बोलो, कंपैरेटिवली। चलो एक और सवाल करवा देता हूं, इस बार क्या करवा देता हूं कि बीच में स्प्रिंग लगा लेता हूं, ऊपर रस्सी, ऊपर में स्प्रिंग है ना, अभी एक रस्सी, फिर रस्सी, फिर स्प्रिंग लगा के फिर काट के देख लेते हैं। रस्सी स्प्रिंग रस्सी लगा के काट के देखते हैं। चलो देखो सवाल है ये, डरो मत, बस डरो मत, डरोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सवाल वही है, 1 kg 2 kg 3 kg, डेटा कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैंने क्या बोला, देखो ये एक रस्सी लगा दी, 1 kg कर दिया, यहां पर एक स्प्रिंग लगा लो, यहां पर 2 kg कर दिया, और इस बार यहां पर भी रस्सी ले लो, और हम लोग क्या करते हैं, इसको काट के देख लेते हैं। करो, चलो काट के देखो इस वाली को, कहीं पे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी काटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऐसा कटवाएगा जैसे आप बोलोगे सर ऊपर वाला काट दो, ऊपर वाला काट दोगे तो पूरा सिस्टम ग्रेविटी में जाएगा। ध्यान रखना, यदि मैंने यहां पे कट मार दिया तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, ग्रेविटी के अंदर, क्योंकि ये फ्री फॉल कर जाएगा। इसलिए वो ऐसी जगह कट देगा ही नहीं जहां पे आपको कुछ करना ही ना पड़े, वो आपको देगा यदि सवाल करवाना चाहता है एग्जामिनर तो थोड़ा सा बुद्धि लगाने के लिए देगा। अब यहां पे कट लगाएगा, चलो यहां पे कट लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आएगा 30, यहां पर आएगी टेंशन T बराबर 30, यहां पर आएगा 20, यहां आएगा FSP, और इस बार FSP कितना होगा, 20 और 30 50, यहां देखिए ये आएगा FSP 50 और ये 10 आएगा, तो इसका मतलब यहां पर टेंशन 60 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये सारे लगा दिए फोर्सेस। देखो अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, अब तो सीधे सीधे फोर्सेस लगाना चालू कर सकते हो। मैं बोला ठीक है, चलो अब मैं आ जाता हूं एक एक करते हुए। चलो मैं 3 kg पर आया, तो भैया देखो 3 kg का है यहां पर, ओके, ऊपर फोर्स 0, क्यों, T बराबर 0 है, रस्सी कटी है, नीचे का वेट एज इट इज है, तो ये नीचे गिरेगा A से, तो A बराबर आएगा कितना, 3A बराबर आएगा 30, तो A बराबर आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी लॉजिक से काम करो, रस्सी कटने के बाद में हमेशा ग्रेविटी में फॉल होता है, रस्सी कटने के बाद में ग्रेविटी में फॉल होता है। क्लियर है, चलो अब आगे आ जाओ, 2 kg के एफबीडी पे बात करो। तो 2 kg का एफबीडी कैसा आएगा, तो ये ठहरा मेरा 2 kg का ब्लॉक, यस, नीचे की टेंशन T बराबर 0 और वेट कहीं नहीं जाएगा, वेट अपना लगा रहेगा, ऊपर का FSP बराबर है 50, देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, मतलब A ऊपर आएगा। बोलो क्या लगाओगे इक्वेशन, 50 माइनस का 30 बराबर का 2A, तो भैया 50 में से 30 गए तो 20 बराबर आ गया 2A, तो यहां पर A की वैल्यू फिर से 10 आ रही है। ये कोइंसिडेंस है, ये वाला क्या है, कोइंसिडेंस है, बराबर ना। ग्रेविटी के बराबर क्यों वैल्यू आ रही है यार, आनी तो नहीं चाहिए थी, वैसे कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं। FSP 50, 2 kg का 20, टेंशन 0, बड़ा ऊपर है 50, नीचे एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, तो 50 माइनस, ओ सॉरी, तभी मैं बोलूं ऐसे कैसे हो गया, 50 माइनस का 20 था तो ये 30 हो जाएगा, है ना, 30 बराबर 2A, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 15 आएगी। वैसे आती 10 नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हुआ, 10 तो आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ग्रेविटी के बराबर क्यों आ रही है बार बार, तो तब भी मैंने बोला हो सकता है कोइंसिडेंस हो जाए, इसलिए मैं चेक करके देखा एक बार, तो गलती मिल गई, चलो ठीक है आपके सामने मिल गई। अब आगे हम लोग आ जाते हैं 1 kg के ब्लॉक पे। तो देखो भैया 1 kg पे एक FSP लग रहा है जो 50 का है, एक इसका वेट लग रहा है 10 का, और ऊपर की टेंशन इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, तो पता लगा इसको भी 0 कर दिया। भैया इसको क्यों 0 करोगे, कटिंग थोड़ी कर रहे हो वहां पे, तो यहाँ पे T बराबर कितना आएगा 60, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर 60 नीचे 60, मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा 0। कई लोग सोचते होंगे ना
सर कभी आप सवाल को नीचे से ऊपर चले जाते हो, कभी ऊपर से नीचे, हमें कैसे याद रखना है? अरे यार तुम कैसे भी ले लो, ऊपर से नीचे आ जाओ, नीचे से ऊपर आ जाओ, सवाल में तो हमेशा सब कुछ चीजें सेम ही होने वाली, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं तो पता लगा तुम परिवर्तन ही ढूंढते रह गए और सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है क्या, श्योर है? चलो एक और सवाल करवाता हूं मैं आपको। दो स्प्रिंग सीधा सीधा दो स्प्रिंग लगा के और एक स्प्रिंग को काट लेते हैं, बाकी आप बाद में आपकी मर्जी के हिसाब से सवाल बना लेना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मान के चलो सवाल ऐसा हो जाए, दोनों स्प्रिंग ही लगवा दी। ओके, एक स्प्रिंग ये आपका 1 kg और फिर से एक स्प्रिंग लगा दी और फिर से 5 kg। अब बोलो इसमें कितने सवाल बना सकता हूं मैं? इसमें बना सकता हूं कितने? 4 सवाल। मैं बनाऊंगा कितने? एक ही करवा देता हूं, बहुत है ना, एक करवा देता हूं बहुत है। 3 और बनाएंगे आप। कौन कौन से 3 बनाएंगे? अगला सवाल होगा 5 kg को यहां लगा दो, 1 kg को यहां लगा दो, बराबर है। उसके अगला सवाल क्या होगा? नीचे की कट रही है, ऊपर की काट दो। अच्छा, जब ऊपर की कटेगी तो कहानी वही रहेगी। चलो उसके हिसाब से करते बैठना आराम से। चलो आ जाओ, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं तो ये काम करता हूं ना, पहले ये बनेगा 50, यहां आएगा एक FSP, यहां आएगा एक FSP, यहां आएगा 10, यहां का FSP बराबर आएगा 60। ये बात तय है? बोलो ये बात तय है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर जी। अब हम लोग क्या करते हैं, काटने के बाद क्या होगा? FBD बनेगा, तो 1 kg वाले का ऊपर बनेगा। बोलो अब ये वाला कट रहा है, मतलब ये FSP 0 हो जाएगा, लेकिन ये 10 तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ऊपर वाला FSP बराबर 60 रहेगा क्या? ये भी रहेगा। बड़ा ऊपर है मतलब एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। आप लिखोगे 60 माइनस का 10 बराबर का 1 इंटू ए, सो इट एम्प्लाइज ए बराबर का 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है क्या? सही है। 50, 5 वाले को काटो। देखो 5 वाले पे जब लगाओगे तो नीचे तो 50 लगेगा, लेकिन ऊपर का FSP 0 हो चुका है। क्यों? स्प्रिंग को ही काट दिया तो स्प्रिंग में फोर्स बचेगा ही नहीं। अब जब ऐसा हो जाएगा तो बोलो नीचे एक्सेलरेशन ये 50 है, तो मतलब 50 बराबर का 5a, सो इट एम्प्लाइज a बराबर आएगा 10। और ये बेसिकली 10 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। अब आप आगे वाला सवाल आप अपनी मर्जी से बनाना। 5 kg को ऊपर ले लेना, 1 kg को नीचे ले लेना, उसके बाद में ऊपर की स्प्रिंग काट के देख लेना, नीचे की ऊपर की स्प्रिंग को काट के देख लेना। जब ऊपर की काटोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर का स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे तो स्प्रिंग लगती रहेगी ना। मतलब वो जो ऊपर की स्प्रिंग को यदि आप काट देते हो तो वो सवाल पता है कैसा बन जाएगा? ऊपर की रस्सी काटने जैसा सवाल बन जाए। किधर गया वो सवाल? है क्या? हाँ, ऊपर की रस्सी काटने जैसा सवाल बन जाएगा, सेम टू सेम ऐसा आंसर आएंगे। ठीक है, श्योर है? ओके, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। ये स्प्रिंग कटेंगे, ये मैक्सिमम पॉसिबल सवाल है और इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहां पर आपका देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला हिस्सा समाप्त हो जाता है और आपको यहां से जो है वो ये है कि हमारा फ्रिक्शन वाला हिस्सा यहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में चालू होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली देखो मैं यहां पर अब आपको बताऊं तो थोड़ा बहुत सर्कुलर वर्कुलर वाला भी हिस्सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इस साल सोच रहा हूं कि थोड़ा सा अलग ही पढ़ते हैं, पूरा का पूरा सर्कुलर। ठीक है, वो बात की बात है। अभी तो आपको आज के लिए तो बट इतना ही है, आज तो कुछ नया है नहीं। ठीक है, आज तो यहाँ पे खत्म करना है और इसके बाद में हम लोग किस पे बात करेंगे? इसके बाद में मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, भैया हमको आगे फ्रिक्शन पे पहुंचना है। किस पे पहुंचना है? फ्रिक्शन। तो पहले कुछ थियरी वेरी पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, समझेंगे और वहां से आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, श्योर है? सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए